गली के बाहर आए 4-5 लोग और उसमें मेरे बच्चे पे हाथ डाला। वो गली में ही था तो सारे गली वाले खड़े हो गए, कैसे मार रहे हो तुम लोग, क्यों मार रहे हो? छोटा बेटा भागा आया, उसके 2 चाकू लगे हुए थे। 17 साल का, अभी रिजल्ट आया 13 तारीख को उसका। मम्मी भाई को मार रहे के साथ में कोई चक्कर है। इनकी सोच इतनी गंदी, इतने गंदे लोग अपनी बेटी को ऐसे तरीके से बोल रहे हैं। मेरे बच्चे के इतना पंच से सारा चेहरा मार दिया, पूरे चाकू मार दिया, पूरी तरह खून में लथपथ। मेरा बच्चे के जूतों पे खून, हर चीज पे खून। छोटे बेटे का तो हॉस्पिटल में ये भी नहीं पता, बड़ा भाई नहीं रहा उसका। 26 लाख शादी में लगा सकते हैं तो हम इतना पैसा इनको मरवाने में लगा सकते हैं। ये बात उन्होंने सड़क पे खड़े होकर बोली है। नमस्कार, सलाम, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त मेरी मौजूदगी पश्चिम विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। यहाँ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया जहाँ पर एक मामूली सी बात पर एक ही परिवार के 3 लड़कों पर बेरहमी से चाकू बरसा दिए गए। ये हमला इतना ज़्यादा जानलेवा रहा कि इसमें एक लड़के की मौत भी हो गई। ये सब कुछ क्यों हुआ, किसने इनका कत्ल किया, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कोई पुरानी दुश्मनी है या फिर क्या कुछ था, यहाँ पर इनकी जुबानी सुनाएंगे आपको। एक माँ यहाँ पर आपको रोती बिलखती नजर आ रही होगी, आखिर उनसे उनका बच्चा क्यों छीना गया, ये उनकी जुबानी सुनाएंगे। खबर को अंत तक ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें ताकि इनकी आवाज़ आगे तक जाए और इन लोगों को इंसाफ मिल सके। मेरे घर का पूरा सहारा चला गया। वो तो काम पे से आया था बेचारा, न लड़ता था न झगड़ता था किसी से, कोई भी बात नहीं कहता था। अच्छा बुरा पूरी गली उसके साथ खड़ी है। 3 बार आए वो लोग, 2 बार। पहले मेरे छोटे बच्चे को उन्होंने वहाँ पे पकड़ा, घेरा, फिर हम भागे गए, हमने उसको वहाँ से लेके आ गए, चले गए। फिर हमारे गली के बाहर आए 4-5 लोग और उसमें मेरे बच्चे पे हाथ डाला। वो गली में ही था तो सारे गली वाले खड़े हो गए, कैसे मार रहे हो तुम लोग, क्यों मार रहे हो? तो वो बाहर चले गए, भाग गए। फिर हमने पीसीआर को फ़ोन करा, पीसीआर वाले आए, उन्होंने बोला कि आप ये नंबर ले लो और बीट ऑफिसर आएंगे। बीट ऑफिसर आने के लिए हमने घर में आ गए। मेरा छोटा बेटा और बड़ा बेटा और मेरा भांजा यहीं खड़े थे गली के पास कि बीट ऑफिसर आएंगे तो उनसे बात कर लेंगे, लेकिन इतनी देर में मेरा छोटा बेटा भागा आया, उसके 2 चाकू लगे हुए थे। 17 साल का, अभी रिजल्ट आया 13 तारीख को उसका। वो 2 चाकू लगे हुए उसके और वो बोल रहा मम्मी भाई को मार रहे। हम लोग सारे भागे गली में, सबने गली वालों ने उसके पेट पे चुन्नी बांधी किसी ने ताकि खून ना निकले मेरे बच्चे का। जाके देखा भागे तो मेरा भी दूसरा बेटा, मैं उसको लेके जा रहा था, वो खून में लथपथ। आपके घर के 3 लड़कों को मारा गया? एक मेरा बच्चा खत्म हो गया, एक मेरा भांजा, एक मेरा बेटा छोटा। जिनकी डेथ हुई है उनका नाम और उम्र क्या है? सुहेल, उम्र 27 साल, जियो में असिस्टेंट मैनेजर काम करता था, किसी से कुछ नहीं कहता था, कुछ नहीं। किन लोगों ने मारा है, आपकी जान पहचान है उनसे? जान पहचान है हमारी, हम पहले वहाँ पे थोड़े दिन रहकर आए थे तो किराए पे, क्योंकि मेरी बेटी को कलाम पाक पढ़वा रहा था मुझे कुरान शरीफ, तो वहाँ पढ़ा इसने, यहाँ पे नहीं पढ़ पा रही थी तो फिर वहाँ पढ़ा। हम फिर जब उनकी खुद की लड़की ऐसे ही एज छोटी है, ज़्यादा नहीं, घर में रहते बात कर लेते हैं, मेरे बेटे से बात कर लेती थी। कौन से वाले बेटे से जिनका कत्ल किया गया? नहीं, जो उससे छोटा है, जो 17 साल का बता रहे हैं? नहीं, जो उससे बड़ा है। मेरे 3 बच्चे हैं। जो उससे बड़ा है 19-20 साल का, उससे बात कर लेती थी, हाय हेलो ऐसे ही। बस उसी को उन्होंने गलत रूप देने लगे कि ये इसके साथ में कोई चक्कर है। इनकी सोच इतनी गंदी, इतने गंदे लोग अपनी बेटी को ऐसे तरीके से बोल रहे हैं, अपनी बेटी को इल्ज़ाम लगा रहे। उनकी बेटी खुद कह रही है कोई बात नहीं है पापा, मेरे ऐसे फ्रेंड है, और कोएड स्कूल में पढ़ने वाली लड़की के फ्रेंड नहीं होते, बात नहीं कर सकती। जब नीचे ऊपर किराए पे इंसान रहता है तो बात तो करता है। खुद भी तुम कई बार बोलते थे इसको स्कूल छोड़ आओ, इससे लेकर आ जाओ, कोई सामान दिला लाओ, तो तुम लोग ऐसे करोगे। मेरे बेटे को कई बार पकड़ा इन लोगों ने,
कि तू बात मत कर। उसने कहा मैं बात नहीं करूँगा, तुम अपनी बेटी को बोलो वो मुझे कभी कभी फ़ोन वोन ना करा करे तो मैं बात नहीं करूँगा। फिर उसके बाद इन्होंने 2 साल हो गए, इस बात को ख़त्म हो गया सब कुछ, कोई बात नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। अब ये 25 अप्रैल को मेरे बेटे को उस लड़की के चाचा ने, इसके असगर के भाई ने जिसने मरवाया है मेरे बेटे को, उसके भाई ने क्लिनिक में जहाँ मेरा बच्चा काम करता है डॉक्टर के साथ बैठता है, मेरा बीच वाला बच्चा पढ़ने के साथ ये विवाद था। मेरे सारे बच्चे पढ़ने निकले वाले, एमए कर रही है, एसएससी की तैयारी मेरी बेटी कर रही है, मेरा छोटा बेटा 12th अभी क्लियर करी है, मेरा ये बच्चा डिप्लोमा फार्मेसी का कर रहा है, डॉक्टर के साथ एज ए असिस्टेंट बैठता है, न्यूरो डॉक्टर के साथ, और लैब का काम करता है। मेरे कोई आवारा बच्चे नहीं है, मेरे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है। जब पहले धमकी दी जा रही थी कि उनकी बेटी से दूर हो जाइए, उसके बारे में आपने कभी पुलिस को बताया? नहीं, हमने क्या ऐसे छोटी मोटी बातें हमने कह दिया कि हम अपने बच्चे को समझा लेंगे, आप अपने को समझा लो, कोई बात नहीं है। नहीं, दोनों की दोस्ती थी या जैसे वो इल्जाम लगा रहे वैसा कुछ भी था? ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ एज ए फ्रेंडशिप में बात कर लेते हैं। उसके घर वाले उसको टॉर्चर करते हैं, क्या करते हैं, वो कभी कभी अपने मन की बात बोल दी कि मुझे ये सब परेशान कर रहे हैं, मुझे चाहिए कुछ, मुझे ये उसमें पढ़ने में सपोर्ट चाहिए, कुछ मदद चाहिए, बस ये बोल देती थी वो। उस बात को इन्होंने इतना गलत रंग दे दिया, इतना गलत रंग दे दिया कि मैं बता। लड़की कितनी बड़ी है? 16 साल की है। ये हमला कहाँ पर हुआ था? मेरी गली के बाहर 14 तारीख को रात को, 14 तारीख की रात थी ना, 11:30 बजे के आसपास। 11:30 से के टाइम की बात है। कितने लोग आए थे मारने के लिए? पहली बार तो वो चले गए, जब हमने पीसीआर बुलाई पुलिस बूथ के लिए, वो लोग आए हैं, 3 लोग हैं मेन, और वो कम से कम 15-20 जन को लेकर आए हैं। किस चीज़ से वार किए गए थे? चाकू से मैडम, और पंच थी उनके पास सारे। मेरे बच्चे के इतना पंच से सारा चेहरा मार दिया, पूरा चाकू मार दिया, पूरी तरह खून में लथपथ, मेरा बच्चे के जूतों में खून, हर चीज में खून, क्या मेरा देखा नहीं जा। ये 2 लड़के, उनकी हालत कैसी है? एक के मेरे भांजे की पूरी थाई चीरी हुई है, उस पर स्टिचेस आए हैं काफ़ी सारे, वो अब कल उसको डिस्चार्ज मिला है। मेरे छोटे बेटे को भी डिस्चार्ज भी नहीं मिला, उसके 2 चाकू मारे, एक इधर मारा पसलियों में दोनों साइड। बहुत बोला मम्मी मैं अगर भाग के नहीं आता मुझे भी मार देते, ऐसे जैसे टारगेट करा जाता है ना, ऐसे करके दिखा के मारा कि ये है ऐसे करके। उनकी बेटी ने खुद बयान दिया है कि मेरे पापा ने सुपारी दिलवाई है। उनके घर की लेडी से भी एक बार आके मेरे घर पे 6 की 6, इसकी बहन ताजदा, कम्मो, रज़िया और इसकी भाभी आफरीन और गुलशन और इसकी वाइफ रफ़त, ये सब आके मेरे घर पे मुझे धमकी दे के गए कि हम तुम्हें जान से मरवा देंगे और ये करवा देंगे। इन सब के फ़ोन में इनकी रिकॉर्डिंग है, ये अपने रिकॉर्डिंग करते हैं हर चीज़ की, लेकिन दूसरे की नहीं करते, दूसरे की करते अपनी नहीं करते, अपनी धमकियों देते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते। दूसरा अब मैंने ये बोला, मैंने कि आप अपनी बेटी को संभाल लो, हम अपने को संभाल लेंगे, अब उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते कि वो फ़ोन ना करे। तो बोलते हैं वो फ़ोन करेगी, तुम फ़ोन नहीं रिप्लाई करोगे। मैंने कहा चलो ठीक है। कोई कैसी गुंडागर्दी है? यही गुंडागर्दी, उनका यही मैटर है। हमारी लड़की छोटी है, वो फ़ोन करेगी, सब कुछ करेगी, हम उससे फ़ोन भी नहीं लेंगे, और तुम अपने बेटे को रिप्लाई करने से रोको। अच्छा जी। कौन से थाने में गया ये मामला? मियाँ वाली में मैम शायद, और उसके नहीं पीरागढ़ी नहीं, मियाँ वाली इधर की तरफ है। पुलिस वालों ने भी उसके पापा को उठवाया जिसने सुपारी देके मेरे बच्चों को पूरा मरवाने के लिए दिया था। वो पैसे वाले बहुत है मैडम, इसमें गांजा करते हैं, उनकी बहनें उनके भाई सब इसमें का काम करते हैं। अकबर उसका भाई भीमनगर की झुग्गियों में वो बेचता है इसमें। उसकी बहन ताज़ा 1 नंबर कॉलोनी में इंजेक्शन और स्मेक का काम करती है मैडम। उन्हें खुल किसी का डर नहीं है, वो खुले छूट है उनको पास। कार्रवाई कैसी रही है? गिरफ्तार हुआ अब तक कोई? अभी मैडम मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता, मैं कल से अपने बच्चे में लगी हुई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। हमला हुआ, कोई कैमरा लगा है जिसमें आया हो ये सब कुछ? कैमरा होगा इधर गली के बाहर, कोई कैमरा तो होगा, अभी बच्चे पता करेंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता मैडम। मुझे तो अपने बच्चे की शक्ल याद आ रही है, उसका खून से चेहरा, खून के कपड़े याद आ रहे हैं। मेरे छोटे बेटे को तो हॉस्पिटल में ये भी नहीं पता, बड़ा भाई नहीं रहा उसका, वो बहुत ज़्यादा खराब है उसकी भी। उसको अभी बता नहीं सकते उसको मैम, उसको
दौरा आ गया स्ट्रेस में, वो स्ट्रेस में इतना है ना, उसको दौरा पड़ गया, उसको बता भी नहीं सकते, दोबारा आ जाएगा तो क्या करूँगी मैं। मेरा बड़ा बच्चा आपका कमाता था अभी? बड़ा बच्चा यही कमाता था, यही मेरा घर चलाता था, जियो में असिस्टेंट मैनेजर था मैडम, पूरा घर संभालता था। मेरा बच्चा भाई बहनों को पढ़ा। इस बच्चे की कोई लड़ाई नहीं थी उन लोगों के साथ? नहीं थी लड़ाई, तो किसी की भी नहीं थी मैडम, लड़ाई तो किसी की भी नहीं थी, बात इतनी बड़ी नहीं थी। हमने उसको बोला भी कल आके हम लोग बात करते हैं आपस में, 2 जने आप बिठा लो, 2 हम बिठाएंगे, आपस में बात करेंगे, जिसकी गलती होगी उसको 2 थप्पड़ मार के चुप करा लेना। तो उसने तो कल तक का इंतजार भी नहीं करा, रात को ही भेज दिया, मेरे बच्चे को मरवा दिया, मेरे बच्चे को मरवा दिया। मेरे बच्चे के इतने बड़े बड़े सपने थे, करियर को लेके, घर को लेके, फैमिली को लेके, क्या क्या करता था, क्या क्या सोचता था। उसका तो कोई कसूर भी नहीं था, उसका तो कोई कसूर भी नहीं था। वो तो इन लोगों को इतना प्यार करता था, जिन्होंने मरवाया मामा मामा बोल के मुँह सूखता था, उन्होंने उसके साथ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, उसको पूरी जान ही ले ली, उसकी पूरी जान ले ली। कोई फोटो है? पूछ लो मेरे बच्चे कैसे हैं। मेरे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि हाँ इसके बच्चे कभी तेज आवाज में भी किसी से बात करते हो। सिर्फ पढ़ाई लिखाई से मतलब रखते मेरे बच्चे। सुबह जाना काम पे, शाम को आना, सुबह इंस्टीट्यूट जाना, काम जो भी काम है अपने घर में कभी नीचे भी नहीं बैठते मेरे बच्चे, ऊपर ही रहते हैं, ऊपर ही रहते हैं, किसी से बात भी नहीं करते फालतू अपनी पढ़ाई के सिवा। फिर भी उन्होंने नंदू मैं इनके। क्या पता लगा आपको? यही जो भाभी ने बताया, यही बातें सारी, यही बात है। आप भी जानते हैं उन लोगों को? हाँ, जब भाभी रहती थी, जब गए हमें एक आध दफ़ा उनके यहाँ। क्रिमिनल ही है क्या वो लोग ऐसे जो मरवाई दिया? आता है जब उन्होंने करा है ऐसा काम तो क्रिमिनल नहीं। और अभी ये सुना, उन्होंने कहा पैसा खूब दे सकते हैं हम, पैसे क्या दिए लोगों को कि हम पैसा दे देंगे। 25-26 लाख शादी में लगा सकते हैं, तो हम इतना पैसा इनको मरवाने में लगा सकते हैं। ये बात उन्होंने सड़क पे खड़े होकर बोली है कि इतना हम शादी में लगाएंगे, इतना हम मरवाने में लगा देंगे इनको। आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, बस ये लड़का लड़की वाला ही मैटर है? दुश्मनी नहीं मैडम, कोई भी दुश्मनी नहीं। वो तो खुद कह रही है, लड़की ने तो पुलिस के सामने कह दिया, मेरे पापा ने सुपारी दी है। सर ऐसा कोई मैटर नहीं है, आप मेरा फ़ोन चेक कर लो, मेरा सब कुछ कर लो। पुलिस में खुद लड़की ने बयान दिया है कि मेरे पापा ने उसको, जुनेद को बुलाया है और उसने लक्की को बुलाया है। मेरे पापा ने उनको कहा कितना पैसा भी लगा उन्हें सबको मार दो। मेरे तो छोटे बेटे के भी अभी खतरा है, मेरे बीच वाले का भी खतरा है। अभी तो जब कुछ पकड़े नहीं गए हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं, तो मेरे तो सारे परिवार को खतरा है। हम हॉस्पिटल चले गए बच्चों को लेके, मेरी बच्ची अकेली थी। मारने के लिए आए थे, चक्कर काटे लड़की को मारने के लिए। और जबकि इनका तो कोई मैटर भी नहीं। रात को ये सब हॉस्पिटल में थे, उसके बाद में रात को 1 बजे तक इनको मारने के लिए चक्कर काटे। ये और इसकी बुआ थी घर में जी। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट करा है। मेरी गली ने पूरी रात मेरी बच्ची की पहरेदारी करी है। मेरी गली ने पूरी रात मेरे बच्ची को देखा है कि कोई नुकसान ना कर जाए। ये मेरी गली में इतने सपोर्टिंग है, सब ने मेरे साथ में बैठ के खड़े हुए, सब मेरे साथ, सब मेरी बेटी का ध्यान रखा है। पूरी रात गली बाहर थी मेरी। आप किसी से भी पूछ लो, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि इसके बच्चे कितने वैसे थे। सब यही कहते तेरे जैसे बच्चे हमने किसी के नहीं देखे। आज तक कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात तो क्या, किसी से फालतू खड़े होकर बोलते भी नहीं थे। मेरे बच्चे सुबह जाते थे काम से, शाम को अपने काम से। FIR वगैरह है आपके पास? घर के सब लोगों को सजा मिले जिन्होंने इस काम में शामिल है। इनके घर की लेडीज़ें भी इतनी गंदी है ना कि आप उनसे कुछ देखना भी पसंद नहीं करोगे। उन लोगों को इतने गंदे हैं ये लोग, इतने बदतमीज हैं। इन्होंने इतना मन में पाप रखा, इतना इनका दिल पत्थर का, इनको ज़रा सा भी तरस नहीं आया। जो बच्चा हमें इतना मानता है, इतना प्यार से बोलता है, तुम उसको इतना तरीके से करो। हमें चाहिए कि हमारे बच्चे का इंसाफ हो। हमें अपने बच्चे से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए उसके लिए बस। नहीं हमने तो, उसने तो, वो तो था भी नहीं लड़ाई में। काम पे से आके बस बैग अपना लैपटॉप घर में भेजा उसने, वहीं खड़ा, गाड़ी भी उसकी बाहर ही रह गई, वहीं से मार दिया, सीधा हॉस्पिटल गया। पानी भी नहीं पिया मेरा बच्चा, खाया भी नहीं, वो तो काम पे से आया, वहीं का वहीं चला गया, वहीं का
वही चला गया मेरा बच्चा। अरे मार लेते, थोड़ा सा चोट लग जाती, हाथ पैर टूट जाता, कोई बात नहीं, तुमने तो जान से ही मार दिया उसको। मेरी जिंदगी भर की कमाई खत्म कर दी। मैंने कैसे कैसे अपने बच्चे को पाला पढ़ाया। 27 साल का जवान मेरा बच्चा 27 साल का, बच्चे को मार दिया, बच्चे को मार दिया। आपने देखा एक माँ किस तरह से रोती बिलखती नजर आ रही है। इस माँ की आखिर गलती क्या है, ये शायद उन लोगों से पूछना चाहिए जिन्होंने इनके ही परिवार के 3 बच्चों पर जानलेवा हमला किया, जिसमें एक लड़के की तो मौत भी हो गई। जिसकी मौत हुई इसका नाम सोहेल बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 27 साल बताई जा रही है। बहन यहाँ पर रो रही है, परिवार किस तरह से टूटा हुआ नज़र आ रहा है। जब ऐसे मामलों पर हम लोग पहुँचते हैं, ये चीज़ें आपको दिखाते हैं, तो समझ नहीं आता कहाँ से शुरुआत की जाए। क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगाइए, गली के बाहर इतने सारे लोग आते हैं, आकर ताबड़तोड़ चाकू बरसाए जाते हैं, इतने सारे लोगों को मारा जाता है। 3 लोगों को टारगेट किया जाता है, जिनमें से 2 का इलाज चल रहा है और उनकी भी हालत क्या कुछ है वो आपने देखा। एक की तो हालत ऐसी कि उसे ये तक नहीं बता सकते कि अब उसका एक बड़ा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। परिवार की यही मांग है कि इन लोगों को इंसाफ मिले और जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है, किसी का कत्ल किया है, किसी को धमकियां दे रहे हैं, बहन को धमकी दे रहे हैं, उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। ये पूरी खबर आपने देखी है, इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।